राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। अशौच प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं और दिन की संख्या संबंधी चर्चा, कब किसे कितने दिन की अशौच संबंधी चर्चा पहले एक भाग में हो चुकी है और उसमें एक अन्य भाग भी है। आज उसका ही दूसरा भाग है। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि कितनी पीढ़ी हो गई, पीढ़ी की गणना करके अशौच निर्धारण का विधान कितनी पीढ़ी हो गई। कुलटूट संबंधी विषय में भी ऐसा तो होता है, उसमें तो वो तो अलग विषय ही है। कुलटूट वाली व्यवस्था, पीढ़ी काटना, ये दूसरी व्यवस्था है। इसको अभी हम इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। कभी कभी पीढ़ी गिनती गणना की जाती है कि क्या अब हम अशौच से निवृत्त हो सकते हैं। कार्य में व्यवधान आ जाने पर किसी व्यवस्था में मान लिया जाए किसी का विवाह निर्धारित है और किसी की मृत्यु हो गई अचानक, अब वहाँ पर पीढ़ी की गणना होने लगती है। तो इस विषय को भी गंभीरता से समझना आवश्यक होता है कि कहाँ तक, किस पीढ़ी तक कितने दिन का अशौच होता है, किस पीढ़ी तक कितने दिन का अशौच होता है। इसमें भी दो पक्ष हैं, इसमें भी एक पक्ष नहीं है। और सबसे पहले एक बार और संक्षेप में सपिंड, सकुल्य, सगोत्र, शोधक, सगोत्र जो है चर्चा तो हो चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को फिर से जाकर देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो और इसके साथ ही अशौच संबंधी जितनी भी चर्चा हुई है, यदि कहीं पर कुछ त्रुटि भी होगी तो अन्य वीडियो में उसका संशोधन आपको मिलेगा, अन्य चर्चा में। तो सभी वीडियो आपको देखना आवश्यक होगा और सभी वीडियो के लिए आपको अशौच प्रकरण आई बटन पर दिखेगा। अशौच प्रकरण में जाकर आप अशौच संबंधी जितनी भी चर्चा है, जितनी भी वीडियो है, वो सब आपको वहाँ पर मिलेगा और आप वहाँ पर सब देख सकते हैं। इसमें से एक आपको है सगोत्र, सपिंड, सकुल्य, शोधक, सगोत्र, ये सब क्या है, कैसे निर्धारण होता है, इससे संबंधित चर्चा है, तो उसको पहले देख लीजिएगा। और इसमें इससे पहले वाली जो चर्चा है वो अलग वाली चर्चा है कि किस वर्ण के लिए किस स्थिति में कितने दिन का अशौच। अब हम आज जो चर्चा कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी आवश्यकता बड़ी विकट स्थिति में आपको प्रतीत होती है और उस समय आप व्याकुल हो जाते हैं कि कैसे करें। उस समय तत्क्षण आपको प्रमाण नहीं मिल पाता है, तो प्रमाण जो यहाँ पर हम देंगे उसको फिर से लिखने की आवश्यकता होगी। प्रमाण को लिखना भी आवश्यक होगा कि इसको लिख लें। तो इसमें सब पहले एक बार थोड़ा सा संक्षेप में फिर से स्मरण दिला दूं सपिंड आदि का। 7 पीढ़ी सपिंड कहलाती है और इसमें 2 विषय है। कहने 7 पीढ़ी सपिंड कहलाती है तो 3 पीढ़ी ऊपर, 3 पीढ़ी नीचे, बीच में कूटस्थ, जो बीच में है वह कूटस्थ है। और 3 पीढ़ी ऊपर, 3 पीढ़ी नीचे, ये हो गई 7 पीढ़ी। किंतु सपिंड ये है, किंतु ये जो सपिंड है तो अब इसमें नीचे वाली पीढ़ी से कितना ऊपर गया, गणना में यहाँ पर इस प्रकार से गणना करेंगे तो गणना में दुविधा होगी, गणना में ऐसी गणना नहीं होगी। और जहाँ पर हमने आपको कहा था कि ये चर्चा जिसमें की गई तो वहाँ उसमें गणना संबंधी भी जो हमने कहा था, तो गणना में वहाँ पर मैंने कहा था कि गणना ऐसे नहीं होगी। गणना में अब जैसे 3 पीढ़ी ऊपर, 3 पीढ़ी नीचे, बीच में कूटस्थ, सब मिला के 7 पीढ़ी हुई। 7 पीढ़ी कैसे, 3 पीढ़ी ऊपर पिता, पितामह, प्रपितामह, और 3 पीढ़ी नीचे कैसे, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र। तो ये सपिंड हुए। तो अब प्रपौत्र के सपिंड कौन हुए, ऊपर में देखिए, पिता, प्रपितामह के प्रपितामह। नीचे वाली पीढ़ी का सपिंड कौन हुआ, ऊपर में गणना कीजिए। अब इसको फिर से ऊपर ले, ये परस्पर सपिंड हुए। तो
नीचे वाली पीढ़ी के सपिंड कौन हुए? प्रपौत्र जो था और ऊपर में प्रपितामह जो थे, तो यहाँ से वहाँ तक की गणना 7 होगी। पितामह, प्रपितामह, कूटस्थ यहाँ पर है, पिता, पितामह, प्रपितामह, एक गया ऊपर भाग, ये सपिंड, उसके नीचे कूटस्थ जो जीवित है, और उसके नीचे 3 पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र। यहाँ से यहाँ तक गए तो प्रपौत्र के लिए जो जीवित है, कूटस्थ है, वो प्रपितामह है। उससे आगे अतिवृद्ध पितामह, उससे आगे वृद्धातिवृद्ध प्रपितामह, अतिवृद्ध प्रपितामह, परमातिवृद्ध प्रपितामह। उससे आगे चला गया तो फिर परमाति वृद्ध प्रपितामह, अतिवृद्ध प्रपितामह, परमातिवृद्ध प्रपितामह और वृद्धातिवृद्ध प्रपितामह। नाम में इस प्रकार से आएगा। तो ये 7 पीढ़ियां। अब यहाँ पर गणना कैसे होगी? तो गणना ऊपर की ओर होगी। गणना सपिंडी, किसके सपिंडी होंगे, किसके सपिंडी कहलाएंगे? तो ऊपर की ओर गणना करेंगे कि जहाँ तक ऊपर में 7वीं पीढ़ी पर जो है उनकी जितनी शाखाएं हैं उनके हम सपिंड हुए। समझ में बात आई? सपिंड का और भी अनेक और भी प्रकार है। विजातीय सपिंड भी होता है। ये तो स्वगोत्रीय स्वजातीय हुआ। विजातीय अन्य संबंधियों में भी 4 पीढ़ी तक की व्यवस्था है कि अन्य पीढ़ी में भी नाती वाले विभाग में भी, किंतु यहाँ पर हम इसी का विचार करेंगे। तो स्वयं से कैसे गणना करेंगे? स्वयं से 7 पीढ़ी ऊपर तक की गणना करेंगे और 7वीं पीढ़ी पर जो है उसको उस समय कूटस्थ मानेंगे, बीजी पुरुष, जहाँ से गणना फिर आरंभ होगी। और वहाँ से उनकी शाखा को देखेंगे कहाँ कितना है, और उस शाखा में कौन कौन 7वीं पीढ़ी में आ रहे हैं। उसमें रिश्ता में छोटा बड़ा हो सकता है। 7वीं पीढ़ी में जो आ रहे हैं वो सभी सपिंड हो जाएंगे। उनके जितने भी शाखाएं उनकी होगी वो सभी परस्पर सपिंडी होंगे। और 7वीं पीढ़ी से मान लिया जाए किसी दूसरे विभाग में आपका सपिंड जहाँ से 7वीं से आरंभ हो रहा है और आपके ही आयु के आपके चाचा दूसरे स्थान पर हैं, अलग में चचेरा इत्यादि, तो उनका जो पुत्र होगा वो तो आपके साथ आ जाएगा। उसकी पीढ़ी आपके साथ ही आपकी पीढ़ी में ही वो रहेगा। तो उसका पुत्र आपसे उम्र आयु में बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी, उसका छोटा भी हो सकता है, ऐसा होता है। तो गणना वहाँ पर कहाँ से करनी है? ये गणना रिश्ते में फिर रहेगा। अपनी पीढ़ी में कहाँ तक? तो अपनी पीढ़ी में जहाँ तक भाई वाला संबंध बनेगा, पीढ़ी की गणना में फिर भाई वाला संबंध आप स्वयं तक करना होगा। ये नहीं कि आयु में फिर वहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे समान आयु वाले हैं। पीढ़ी की गणना जब करेंगे तो संबंध में कौन कौन भाई लगता है, 7 पीढ़ी ऊपर तक वहाँ से सपिंड होंगे। उससे ऊपर की 3 पीढ़ी अर्थात 10 पीढ़ी तक, उससे ऊपर वाली पीढ़ी जो है वो सकुल्य, 10वीं पीढ़ी तक सकुल्य। और उससे ऊपर की 3 पीढ़ी पुनः आगे बढ़ेंगे 14वीं पीढ़ी में, 14वीं पीढ़ी तक 4 पीढ़ी बढ़ेंगे 10वीं से, तो उसको कहते हैं शोधक, समानोदक, शोधक। और उससे भी ऊपर 7 पीढ़ी जब जाते हैं, 21 पीढ़ी, जब 21वीं पीढ़ी ऊपर तक के गोत्रज होते हैं। ऊपर की 21वीं पीढ़ी से जब गणना करेंगे तो वहाँ से आकर नीचे पर गोत्रज कहलाएंगे। तो ये तो नीचे भी क्रम चलेगा,
एक क्रम फिर नीचे भी, क्योंकि आने वाले का तो फिर ऊपर वाला इसी प्रकार से होगा। तो गणना होगी कैसे? गणना ऊपर की ओर, गिनती कहाँ पर किधर करेंगे? गिनती ऊपर की ओर करेंगे। अब यहाँ पर एक और दो चर्चा जो इसमें हमने आपको कहा कि दो प्रकार है। एक तो आपको पीढ़ी की तरह से कह देते हैं, वो भी सब प्रमाण है, उसका प्रमाण पहले लिख लीजिए, लिखना हो तो। चतुर्थे दशरात्रम स्यात् सन्निसाः पुंसि पंचमे षष्ठे चतुरहा शुद्धे सप्तमे च दिनत्रयात्। चतुर्थे दशरात्रम स्यात्, चौथी पीढ़ी को 10 रात का। अब ये चौथी पीढ़ी कहाँ पर है? ये चौथी पीढ़ी पौत्र के पौत्र है, पितामह से चौथी पीढ़ी पौत्र है। तो ये पौत्र तक ही दिया इसके हिसाब से पौत्र तक चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थे दशरात्रम स्यात् सन्निसाः पुंसि पंचमे, 5वीं पीढ़ी में जाकर 6 दिन का, 5वीं पीढ़ी में 6 दिन का। प्रपौत्र से चौथी पीढ़ी की गणना कर लीजिए। पुत्र दूसरी पीढ़ी, पौत्र तीसरी पीढ़ी, प्रपौत्र चौथी पीढ़ी। तो प्रपौत्र तक 10 दिन, उससे आगे 3 पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी जो है प्रपौत्र से आगे वाली, उसमें 6 दिन, और 6ठी पीढ़ी में 4 दिन की शुद्धि, और 7वीं पीढ़ी में त्रिरात्र। ऐसी भी एक व्यवस्था है, ऐसा भी ये प्रमाण से ही है, और ऐसा आपको अनेक जगहों पर देखने को भी मिलता होगा, किंतु यह व्यवहार में कहीं भी प्रचलित नहीं है। इस प्रकार से गणना की जाती है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार में प्रचलन कभी नहीं है। कभी कभी विशेष स्थिति में, तो विशेष स्थिति में जो वो विवाह इत्यादि में आवश्यकता होती है, तो उसके लिए तो आवश्यकता है ही नहीं ना, ये तो स्वयं की त्रुटि के कारण करते हैं ना। विवाह आदि में जो कर्म आरंभ हो जाता है उसमें अशौच आप बाद में चर्चा कर चुके हैं कि अशौच उसमें होता ही नहीं, उसमें अशौचाभाव हो जाता है। जो भी कार्य आरंभ हो जाता है तो उसमें अशौचाभाव हो जाता है। अब कार्य आरंभ कब से होता है तो इसका अलग विधान था। विवाह आदि में नांदी श्राद्ध कार्य आरंभ है, कर्म आरंभ है। तो नांदी श्राद्ध यदि कर लेते हैं 10 दिन पूर्व, उपनयन में 6 दिन पूर्व, तो वहाँ पर अशौचाभाव स्वतः हो जाएगा। फिर ये पीढ़ी गणना की ये विकट स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। ये विकट स्थिति उत्पन्न होने का मात्र एक ही कारण है कि नांदी श्राद्ध का त्याग कर चुके हैं। चलिए, दूसरा जो प्रचलित पीढ़ी कुलटूट वाले संबंध में भी व्यवस्था की जाती है, और जो विभाग है, जो पक्ष है इस प्रकार से अशौच निर्धारण का, वो मुख्य जो है वो इस प्रकार है। इसको भी लिखना हो प्रमाण को तो लिख लीजिए। बृहस्पति का वचन है, दशाहेन सपिंडास्तु शुद्ध्यन्ति प्रेत सूतके। दशाहेन सपिंडास्तु शुद्ध्यन्ति प्रेत सूतके त्रिरात्रेण सकुल्याश्च स्नात्वा शुद्ध्यन्ति गोत्रजाः। बृहस्पति का वचन है। तो इसमें दशाहेन सपिंडास्तु यही पक्ष मुख्य है। सपिंड, दशाह 10 रात्रि, चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी वाली व्यवस्था जो है ये इसका विरोध हो जाता है कि चौथी पीढ़ी में, 5वीं पीढ़ी में, 6ठी पीढ़ी में, 7वीं पीढ़ी में 3, इसका ये विरोध हो जाता है, इसका वाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र आपको सपिंड के लिए दशा शौच की व्यवस्था मिलती है। सभी प्रमाण यहीं पर, इसी में नहीं, जितने भी प्रमाण हैं सब में आपको सपिंड के लिए पूर्णा शौच जो है वो दशाहा शौच ही है। पूर्णा शौच में जो पूर्ण दिन की संख्या है, सपिंड के लिए
ही कहा गया है मुख्य रूप से। मुख्य रूप से ये कहा किसके लिए गया है? सभी भी प्रकार के शौच सपिंड के लिए कहा गया है। तो सपिंड के लिए दशाहा शौच ही होगा, उसमें उससे अल्प का शौच नहीं होगा। चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी वाली व्यवस्था में, क्योंकि सर्वत्र सपिंड वाली व्यवस्था है। और उसके बाद सातवीं पीढ़ी के बाद 3 पीढ़ी जो शेष और होगी सकुल्य जहाँ पर है 10वीं पीढ़ी तक। तो 10वीं पीढ़ी तक त्रिरात्र, 10वीं पीढ़ी को त्रिरात्र। ये गणना कहाँ से करेंगे? फिर से याद दिला दूं, फिर से गणना ऊपर की ओर होगी, गणना स्वयं से ऊपर की ओर। अब यहाँ पर एक और विवादित ढंग का और समस्या है, वो भी आगे समझेंगे। अब इसमें शोधक, शोधक के लिए 1.5 दिन। शोधक कितनी पीढ़ी? 14वीं पीढ़ी तक शोधक, 14वीं पीढ़ी तक शोधक। अब 14वीं पीढ़ी तक शोधक है, उसको अशौच की व्याप्ति हो रही है, तो वो तो कुल टूट नहीं कर सकता है, वो तो पीढ़ी नहीं तोड़ सकता है। अशौच की व्याप्ति होगी जब अशौच समाप्त हो जाए, अशौच नहीं हो। इससे आगे 14वीं पीढ़ी से आगे सगोत्र कहलाती है, और उसमें सद्य शौच है। तो जहाँ से सद्य शौच है वहाँ जाकर मन की बात है, मिले रहना, अशौच का अभाव है, किंतु संसर्ग के कारण भी शौच होता है। शौच मुख्य रूप से संसर्ग को भी अभी आगे समझेंगे, संसर्ग भी अशौच का कारण है। तो अशौच का कारण संसर्ग है, तो जब तक वो 14वीं पीढ़ी से आगे ऊपर की ओर संसर्ग समाप्त नहीं करते हैं, संपर्क समाप्त, टूटने का क्या, कुल टूट का क्या मतलब? संपर्क समाप्त करना। कौन सा? तो यही संसर्ग वाला। तो इसको जब समाप्त कर लेंगे संसर्ग को, कि नहीं हम आपके संसर्ग में अब नहीं रहेंगे, अब आप हमारे संसर्ग में नहीं रहेंगे, तो वहाँ से ये अशौच का अशौच भी समाप्त, अशौच निवारण हो जाएगा। सद्य शौच है, किंतु जब उसमें जाएंगे, भले ही 21 पीढ़ी के बाद भी हो, जिसमें कहीं भी दूसरे में भी जाएंगे तो अशौच तो वहाँ भी होगा। किंतु जब 1.5 दिन का अशौच बंधा हुआ है 14वीं पीढ़ी तक, शोधक तक, तो वह चाह कर भी टूट नहीं सकता है। कैसे टूट सकता है? वो तो बंधा हुआ है, शास्त्र से बंधा हुआ है। कुल टूट करना नहीं चाहिए, कुल टूट की व्यवस्था देनी नहीं चाहिए, कहानी नहीं चाहिए। सद्य शौच स्वतः 14वीं पीढ़ी से हो जाता है, संपर्क अलग हो गया, अपना अशौच का निवारण हो गया, बात खत्म है। अब कुल टूट की चर्चा कहाँ है? कुल टूट इसमें व्यवस्था ही नहीं। कुल टूट कब, कुल टूट कैसे करते हैं? तो कुल टूट इसी में, अशौच को त्यागने में, यहीं पर दोष आ जाता है। यहीं पर कुल टूट में, कुल टूट का तात्पर्य हुआ कि शोधक तक नहीं जाएंगे, कुल पर ही तोड़ लेंगे। कुल तो 10वीं पीढ़ी तक कुल है, 7वीं पीढ़ी से 10वीं, 8वीं 9वीं और 10वीं पीढ़ी कुल, सकुल्य। तो इसके बीच में यदि कुल तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर तो शास्त्र से अशौच की व्याप्ति हो रही है, उसको नहीं मान रहे हैं, टूट रहे हैं, तो शास्त्र भंग हो रहा है, शास्त्र टूट रहा है, और यहाँ पर दोष आ जाता है। तो इसमें अब पूर्णा शौच जो है सपिंड के लिए, उसके लिए तो सभी वर्णों के लिए भिन्न भिन्न है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन। ब्राह्मण के लिए 10 दिन, क्षत्रिय के लिए 12 दिन, वैश्य के लिए 15 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन। किंतु अन्य जो है सकुल्य, शोधक और सगोत्र वाली व्यवस्था, तो सगोत्र पर तो छोड़ ही दीजिए, उसमें सद्य शौच है ही, उसमें चर्चा ही नहीं करनी है। सकुल्य के जो त्रिरात्र है और शोधक के लिए जो 1.5 दिन का है, तो ये सभी वर्णों के लिए समान ही है। इसमें सबके लिए इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है।
सभी वर्णों के लिए समान है। तो ये हो गई एक चर्चा। अब यहाँ पर ये जो एक बात अभी बोल रहे थे संसर्ग, हाँ, अब ये पीढ़ी गणना में ऊपर की ओर जब जाते हैं तो यहाँ पर एक विषय को भूल जाते हैं। अशौच का मुख्य कारण संसर्ग कहा गया है। संसर्ग ना हो तो अशौच का महत्व नहीं है। संसर्ग के कारण अशौच भी प्रभावित हो जाता है। संसर्ग से परे हो जाने पर अशौच का निवारण भी हो जाता है। अब बच्चे से गणना कैसे करेंगे? बच्चे को तो स्वतः अशौच का अभाव है। जैसे किसी बच्चे का मुंडन है, उसका स्वतः अभाव है। जनेऊ उपनयन है, उपनयन मुंडन होता तो एक ही बार में, हम चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन सब चारों एक बार में ही करते हैं अधिकतर। तो इसमें उस बालक से गणना कैसे करेंगे? आचार्य वो बालक थोड़े ना है। गणना आचार्य से होगी। और कहाँ तक गणना होगी? 7 पीढ़ी तक में अशौच का निवारण नहीं होगा, पूर्ण शौच का। 7 पीढ़ी तक ऊपर में पूर्ण शौच का निवारण नहीं होगा। ऊपर की 8वीं पीढ़ी यदि हो, अर्थात ये सपिंड से बाहर हो, सकुल्य में हो, तब त्रिरात्रा शौच में आ जाएंगे। अशौच तब भी लगेगा, ऐसा नहीं कि अशौच समाप्त हो जाएगा। तब त्रिरात्रा शौच में रहेंगे, किंतु त्रिरात्रा शौच का पालन करेंगे। तो जैसे विगोत्री में, अन्य गोत्री में, जैसे ननिहाल में जाते हैं, एक दूसरे से विगोत्री होते हैं, तो उसमें जो अपने घर आकर जो छोड़ कर्म कर लिए, शुद्धि कर लिए त्रिरात्रा शौच करके, या परगोत्री के स्मशान यात्रा में गए, दाह संस्कार में गए, तो फिर अगले दिन आकर अपना जो शौच विधान है वो कर लेते हैं। तो इसके पश्चात उसके साथ पुनः संसर्ग करना नहीं चाहिए, नहीं करते हैं। पुनः संसर्ग करेंगे तो पुनः हो जाएगा शौच, पुनः दोष भी लगता है इसमें। यदि संसर्ग करना ही हो तो संसर्ग में ही रहिए, बिल्कुल अंत में जाकर कीजिए, आवश्यकता है। अन्यथा शौच विधान कर लीजिए और पुनः संसर्ग नहीं। तो यहाँ पर भी 8वीं 7वीं पीढ़ी से ऊपर वाली जो होगी वहाँ से गणना में आएंगे। और फिर पीढ़ी गणना, जैसे पहले कह चुका हूँ कि भाई वाली व्यवस्था, उसको नीचे में अपने समकक्ष लेना हुआ, उतने दूर तक सपिंडी है। अब आप गणना में ऊपर से जा रहे हैं, आपसे छोटे आपके चाचा उधर है दूसरे कुल में, दूसरी शाखा में, आप स्वयं से 7 पीढ़ी ऊपर जाएंगे, वो तो वहाँ पर 6ठी पीढ़ी में ही होंगे, उनकी मृत्यु हुई है, वो तो 6ठी पीढ़ी ही के, आप तो उनके सपिंड में है। और गणना यहाँ पर बच्चे से आरंभ कर देंगे। तो गणना का इस प्रकार से, गणना का उनका भाई उधर से दूसरी पीढ़ी में भी, दूसरी शाखाओं में भी जो भाई होगा वो आपका सपिंड होगा। दूसरी अन्य शाखाएं जो है ऊपर वाले अपने आपके बीजी पुरुष से, उस पुरुष से आपके जो भाई होंगे वो आपके सपिंड होंगे 7वीं क्रम में। अंतिम क्रम 7वां होगा इसमें, अंतिम पीढ़ी। तो इस प्रकार से गणना होगी। और उपनयन में तो इसका कोई विधान नहीं है। 8वीं पीढ़ी हो ऊपर वाली, जहाँ से शाखा, जिस शाखा में है, शाखा में 7वीं पीढ़ी के पश्चात वाली हो, सकुल्य हो, तब त्रिरात्र शौच होगा। अन्य है तो त्रिरात्रा शौच का पालन करेंगे। और त्रिरात्रा शौच के पश्चात जो भी कर्म है वो कर्म कर सकते हैं, सीधी सी बात है। और यदि नांदी श्राद्ध इत्यादि कर लिए हैं तब तो अशौच की व्यवस्था ही नहीं, अशौच का अभाव हो जाता है। अब इसमें फिर गणना की आवश्यकता है कहाँ? गणना की कोई आवश्यकता इसमें है ही नहीं। कर्मारंभ हो गया है तो बात खत्म है, अशौचाभाव हो जाएगा। विवाह में
विवाह में स्वयं से गणना करेगा, तो स्वयं से भी गणना करेगा, विवाह में कर सकता है, विवाह में स्वयं से गणना कर सकता है, किंतु यहीं पर संसर्ग वाली चर्चा आ जाती है। चलो आपने गणना कर लिया स्वयं से, ठीक, आपकी ऊपर की पीढ़ी अभी जीवित है, आपके पिता जो सपिंड में आते हैं और आप कहेंगे हम सब कूल्य में हो गए, हमको 3 दिन का लगेगा, इनको 10 दिन का लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक है, क्यों जीवित व्यक्ति से ही गणना करेंगे, जीवित व्यक्ति से ही क्यों गणना करेंगे, अपने मतलब पिता जीवित हैं या पितामह जीवित हैं, जो भी जीवित हैं उनसे ही गणना करेंगे, क्योंकि उनका जो अशौच होगा वो फिर उनके नीचे वाली पीढ़ी में भी रहेगा, संसर्ग परस्पर बना हुआ रहेगा। जीवित जो व्यक्ति है उसको यदि अशौच हो गया तो उसके नीचे वाली जो पीढ़ी है, उसके अपने संतति, उसकी अपनी संतति वर्ग, वो भी अशौच में ही, अनुपनीत वाला को छोड़ दीजिए, वो अशौच में ही रहेगा, संसर्ग बना ही रहेगा, सबका सबका संसर्ग बना है। एक घर में है तो संसर्ग है या नहीं है, अनेक प्रकार के संसर्ग, सही, एक शैया, एक आसन, एक भोजन, ये तो अन्य लोगों के लिए है ना, परगोत्रियों के लिए है ना, दूसरे लोगों के लिए है ना कि ये संसर्ग हुआ। जो घनिष्ठ संबंध है, पिता पुत्र का संबंध अति घनिष्ठ सन्निकृष्ट कहा जाता है इसको। इसमें ऐसा नहीं होगा पिता को अशौच हो गया और पोते को नहीं हो, उसके बेटे को अशौच नहीं होगा। ये परगोत्री में जब श्मशान यात्रा दाह संस्कार में सम्मिलित होंगे उस समय इसका अभाव होगा, उस समय इसकी व्यवस्था होगी। इसमें गोत्र से बंधे हुए, पीढ़ी में बंधे हुए नहीं है, लेकिन जिस समय ये बंधे हुए हैं स्वगोत्री ऊपर की अपने वंश में, उस समय पिता का अशौच पुत्र में भी रहेगा, पोते में भी रहेगा, सब एक स्थान, एक पाक, यहाँ पर पाक का ध्यान रखिएगा, एक पाक का जो भक्षण करते हैं एक घर में, वो संपूर्ण घर अशौच के नियम में बंधेगा, चाहे पीढ़ी की गणना उसमें 4 पीढ़ी क्यों न घुस जाए उसमें। अब तो प्रपितामह को देखना कठिन कार्य है, पर पोते को देखना बहुत, विवाह ही करते हैं 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष में जाके, तो परपोता कहाँ से होगा, कहाँ से देखेंगे, कैसे देखेंगे। लेकिन मान लिया जाए कि परपोता भी है अर्थात प्रपितामह भी है, तो एक पाक बन रहा है प्रपितामह और परपोते तक के लिए, तो उस एक पाक में प्रपितामह भी हैं जो जीवित हैं, उनका बेटा भी है, उनका पोता भी है, पोता का विवाह होगा, पोता कहेगा मैं 8वीं पीढ़ी में हूँ, मैं 9वीं पीढ़ी में हूँ, मेरा अशौच नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। एक पाक में रहेंगे तो उस सबको अशौच लगेगा, पाक का भी बंधन होता है। तो इस प्रकार से ये आज की चर्चा थी, चर्चा ये भी लंबी हो गई है, इतनी लंबी चर्चा हमको लगती नहीं थी कि ये होगी, फिर भी लंबी हो गई। अशौच प्रकरण में पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, और आपको अन्य सभी चर्चा को भी गंभीरता से समझना आवश्यक है यदि कर्मकांड में धर्म में रुचि है तो, और इसके साथ ही ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, नहीं तो यह ज्ञान दोष कारक हो जाता है, यदि उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो दोष कारक हो जाता है। अशौच प्रकरण संबंधी जो प्लेलिस्ट है वो ऊपर आई बटन पर पहले ही मिल जाएगा, अंत में कुछ देर बाद आपको अंत में भी दिख जाएगी, और साझा करने का प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।